आसतु जगन्नाथ दास विषय जानवा। जगन्नाथ जड़े बहुत बड़ पंडित थे। बापा ना थिला भगवान पंडा, माँ ना थिला पद्मावती। थरे माँ कार्तिक व्रत करते संस्कृत भागवत शुणा जाते। शुणला कि बुझी पार नी पचारे जे पंडित को यार अर्थ कौन कि कहीपारे अपमानित कले। माँ आसी जगन्नाथ दास को कहले बापा तू टे ओडिया भागवत शुणुनी। कहू जगन्नाथ दास प्रभु जगन्नाथ को कले कहले मुझे ओडिया अनुवाद कर 18,000 श्लोक पारि। एमती कहू प्रभु जगन्नाथ आसी रात स्वप्न देले। स्वप्नादेश कले जे तुम्हें ओडिया भागवत अनुवाद करने जन्म हो। व्यासदेव 18,000 श्लोक को ओडिया अनुवाद कर। स्वप्न दे कहले तुम हृदय बसी मु लिखी कही अंतर्ध्यान हुए। तापरे जगन्नाथ दास ओडिया भागवत अनुवाद कले। आम एते सरल कर देइछथि प्रभु जगन्नाथ। तथापि आम जदि न पाठ करबा ताहले हम कौन जानबा। काहेना अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म होता है। केते जन्म पुण्य पर जाई मनुष्य जन्म मिलता है। आम जदि ये जन्म आमर बेकार बीती देबा ताहले आउ जन्म मिलिबो कि नहीं जाना ना। कहीं मनुष्य परी कृतकर्म कले जाई मनुष्य हो पार। किंतु ये जन्म मिली आमको नौका सदृश। ए जन्म बीती देले आउ मिलवाटा असंभव। से आसतु भागवत पाठ करवा और भगवान को जानना। प्रथम अध्याय। नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण जार आदि मध्य अंते विचार न घटे जगते। इंद्रिय अर्थ न जानती सत्य जे नित्य प्रकाशंती। आनंद मने वेद सार ब्रह्मांड कला से विस्तार। जार स्वरूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानती। मृतिका विकार जे मत जल नले सुजंत्रित। रूप रूप स्थिति तीनी जहा जोगरे अनुमानी। स्वभावे नोहे जे मत ए सांख्य जोगिंकर मत। आत्मा प्रकाशे जन्म होई निरते कुहुक बोलाई। सत्य परमानंद हरि जहा भाविले भभूतरी। तार चरणे नित्य ध्यान करि तरंती सुज्ञान। से हरि पादे हुदे धरी प्रबंधे गीत नाद करी। अशेष जगत रहिते बंदई दास जगन्नाथे। देखो मुकम करोति वाचलम। मुक कहले जड़। भगवान चाहिए जड़ को मध्य कहि परिबे कथा कहि परिबो आउ छोटा मध्य गिरी चढ़ी परिबो। जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। भगवान कृपा हेले असंभव भी संभव हो पारे। निर्गम कल्पतरुगलितम फलम। निगम माने वेद को निगम कहुए। कल्पतरु कल्पतरु माने कल्पवृक्ष। कल्पवृक्षर फल भागवत को बुझा जाए। तापरे सुख मुखादिभूत दर्शन। सुख मुखरु ए फल को सुख माने थंड मार्ची से जो फल को सुख खाई से फल मीठा होते खाए। से फल पीबत भागवतम रसमालयम अवरोह रसिका भूमिभाव। अर्थात पीब कहते फल आ पीवा माने यही फल को कान बाटे
ପିଆଯାଏ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ। ମାନେ ଏଇ ଫଳ ରସମାଳ, ଭାଗବତ ରସମାଳ। ଭାଗବତ ହେଉଛି ରସଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚୋପା ନାହିଁ କି ମଞ୍ଜି ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ରସମାଳ ମହୁର ରସିକା ବିଭାଗ, ରସିକ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ବି ଭାବୁକ, ଭାବୁକ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଫୁଟି ଗଲେ ହିଁ ରସରେ ଭାଗବତରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯେ ଶୁଣିବ ବୁଝିବ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣୁଥିବ, ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଲେ, ନହେଲେ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ନିର୍ମଳ ମୁନିକର ମତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ, କହିବି ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବୋଲାଏ। ସେ ସାଧୁ ଜନକର ଧର୍ମ, ମାୟାବଧିତ ଶୁଭ କର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ ଯେହୁ ଅନୁମାନି, ଏଣୁ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ। ତାଙ୍କ ବିଚାରେ ବସ୍ତୁ ଯେତେ, କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ। ଲକ୍ଷ ଅଲକ୍ଷ ଯେତେ ଜାଣି, ବୋଧେ ବିଚାରେ ପରିମାଣି। ଯେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଜହିଁ ପୁରୀ, ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ, ତିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ହୃଦୟରେ ବସଇ ତକ୍ଷଣ, ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରନ୍ଥେ, କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ। ଏ ଭାଗବତର ମହିମା, କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ସକଳ ଦେବ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ, ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। କେତେହିଁ ଦିନେ ପାଚି ତଳେ, ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷେ। ତ ସେ ଅଧର ପାନ କଲେ, ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର, କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁ ଗୁଣେ, ସୁଜନ ପିୟ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଅର୍ଥାତ ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ, ଅମୃତ ଠାରୁ ବି ଭାଗବତ ଅମୃତ ବଡ଼। ମାନେ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ ଅମୃତ କଳସ ଧରି। କହିଲେ ଏ ଅମୃତ ନିଅ, ଶୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପିଆ ଦିଅ, ଆଉ ଭାଗବତ ଅମୃତ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଦିଅ। କହିବାରୁ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ ଯେ ଏ ଅମୃତ କ'ଣ, ଆଉ ଭାଗବତ ଅମୃତ କ'ଣ? ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ଏ ଅମୃତ, ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଅମୃତ ପିଇଲେ ଆଉ ମରିବନି, ଆଉ ଭାଗବତ ଅମୃତ ପିଇଲେ ଅମର ହୋଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ ମୋତେ ଭାଗବତ ଅମୃତ ଦରକାର। ଯଦି ଦେବତାମାନେ ଏଠି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆମକୁ ବି ଭାଗବତ ଶୁଣାଅ, ତେବେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ବଦଳରେ ମାଗିବାରୁ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନା କଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳେ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଅମୃତ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏ ଭାଗବତ ଅମୃତ ପାନ କରିପାରିବେ। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁ ଗୁଣେ, ସୁଜନ ପିୟ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧା ପାନ, ଯେଣୁ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଗାନ। ଏ ଚାରି ରସଙ୍କର ମୂଳ, ନିଗମ ବନ ବୃକ୍ଷ ଫଳ। ପିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ, ଯେବେ ତରିବ ମାୟା ମୋହେ। ମାନେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାକ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମାୟା ମୋହରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଏ ବହୁ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ। ହରିଚରିତ ସୁଧ ମନେ, ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ନାମ ଯେ ନମିଷରଣ, କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି। ମୁନିଏ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଉପେକ୍ଷି, ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ। ମିଳିଲେ ନମିଷରଣ୍ୟେ, କଳି କଳୁ ସେ ଭୟ କରି। ଏକାନ୍ତେ ମୁନିଏ ବିଚାରି, ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ। ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ, ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭେ ସର୍ବ ଦୀକ୍ଷା। ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ କଲେ ଇଚ୍ଛା, ସକଳ ମିଳି ପ୍ରାତ କାଳେ। କମ ସାଧିଲେ ଜ୍ଞାନ ବଳେ, ସୁତ ମୁନିକୁ ମଧ୍ୟ କରି। ସକଳ ବସିଲେ ଆବୋରି, ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ। କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନେ, ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ତୋର ମହିମା ଅନୁମାନେ, ସର୍ବ ପୁରାଣ ଇତିହାସ। ଶୁଣିବୁ ତାହାର ସମ୍ଭାଷ,
संसारे धर्मशास्त्र जेते सबु गोचर तुम्भा मते व्यास मुनिक शिष्य तुम्भे एकथा भले जाणु आंबे पूर्वे जे थिले ब्रह्मा मुनि तांक बदनु अचु शुणे। नमीश्वरे 88,000 ऋषि एकाठी होई सूत मुनि को व्यास पीठरे बसाई पचार। नमीश्वर हूँ उत्तर प्रदेश सीतापुर ग्राम सेठारे व्यास पीठरे सूत को बसाई लोमस ऋषि सूत बसाई पचार भागवत किंतु उद्धार हे संसारे धर्मशास्त्र जेते सबु गोचर तुम्भा मते व्यास मुनिक शिष्य तुम्हे एकथा भले जाणु आंबे पूर्वे जे थिले ब्रह्मा मुनि तांक बदनु अचु शुणी सकल शास्त्र तुम्हे ताहि वेद पुराण जेते कही व्यासंक अनुग्रह घेनी सकल शास्त्रे तुम्हे ज्ञानी तैवे अछि एहि मति जे शिष्य गुरु रे भक्ति शिष्यर हिते दया बहे सकल तत्व गान कहे एणु व्यासंक शिक्षा जेते प्रकाश आंभर व्रते निश्चय कांते श्रेय जेते जीव तरिब जे मदे जेणु तुटाई विष्णु माया कह आंभरे जेते दया ए कଳି जुगे जेते प्राणी अल्प आयुष परिमाणी स्वभावे मंदबुद्धि हंती प्राणी को उपद्रव चिंदी जुग व्यवहारे परिमाणी सकल धर्म आंबे जानी ए प्रश्न शुभ आंब मते सार उधारी तुम चिते माने कहउछंदी सकल शास्त्र सार कोन सार उधारी आंबो कह बोली कहउछन तार माने वेद उपनिषद आ 18 17 पुराण तब सार होची भागवत जुग व्यवहारे परिमाणी सकल धर्म आंबे जानी ए प्रश्न शुभ आंब मते सार उधारी तुम चिते जेणे प्रसन्न होई करी ए जीव आत्मा को उधारी तुम्हे ए प्रश्न जग बळे प्रकाश कर मही तळे कि प्रयोजन जगन्नाथ देवकी उदरे संभूत से हेतु कह शुद्ध चिते आंबे पचारु जन हिते घोर संसारे प्राणी पड़ी आत्मनिस्तार पथ हुड़ी जार नाम उच्चारिले संकट तरी जंती भले भय जीव तेज हरे से हरि नाम शुणी डरे जार चरणे आश्रय करी पावन हंती ब्रह्मचारी शुद्ध करती सर्वजने गंगा जे शनि स्नान पाने एडे गंगा सहित भागवत गंगा को तुलन करा कहीं गंगा स्नान कले देह पवित्र हुए किंतु आम जदि गंगा स्नान कले ताहले मन देह दुईटी जाक पवित्र हुए आ भगवान पाइबे तार जस गुण शोके पुण्य भजंती एक एके कଳି कलुष न लागई के बान तरे हा गाई जे जस गाई मुनि गणे सुख तरंती भव बने गंगार स्नान कले आमे जीवा पड़े किंतु भागवत पाठ कर भागवत आमे घरे भी पाठ कर परिबा मन निर्मल हबो देह भी निर्मल हबो मन निर्मल हेले भगवान आसी हृदय बसନ୍ତି अलिया गम आमे देखी सकल संपद उपखी ए पुण्य क्षेत्रे शुभ क्षणे पुष्टर कथा अनुक्षणे करितरिगु विष्णु माया भूमुनि तुम्भे कर दया घर पूर्व पुण्य फले संग होइलु तुम्भ मळे ए भयंकर कଳି काळे आंभे जे अछु भव जाळे ए जाळु तुम्भे कर पार बोइते जेने कन धार से हरि भक्त वत्सल सर्वदेवक आदि मूल सकल धर्मचार संगे सुख विहरे नाना रंगे कलिया गमी भगवान पशिले आपण भुवन धर्म संसार रखिब से काहि शरण पशिब से कथा कह मुनि बर आंभ संचय हेउ दूर आत्मर माया जोग बळे विहरे अवनि मंडले तार महिमा शुणी नित तोषण लभे आंभ चित जिहाजे शनि सुधार पिबंती नुहई संतोष अनंत रूपे ठाई हरि बाह्य अंतरे कर्म करी अर्थात अनंत माने भगवान को अंत नहीं ना मध्य ना शेष भगवान अनंत तांकर शेष कोटबे नहीं
हेमंत नमिष्य वनस्ते सकल मुनिकाग्रते सौनक आदि मुनि गणे जे प्रश्न कले जाने जाने निर्मल विष्णुर चरित पुष्ट विषये भागवतम सुजन जनक रहिते कहि दास जगन्नाथे ए घोर भाव दुस्तरु उधर वांछा कल्पतरु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां वैयासिक्यं प्रथमस्कन्धे नमिष्योपाख्याने ऋषिप्रश्ने नाम प्रथमोऽध्यायः। तमसापीरणे भङ्गो मुनेरपि मतिभ्रमा यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते।